चलिए कुछ नई चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। होप कि कल आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज मैं आपको ना कुछ परिस्थितियाँ दूंगा। घटना समय पद्धति किसी थ्योरी पे बेस्ड नहीं है। घटना समय पद्धति परिस्थिति पे बेस्ड है। आप उस परिस्थिति को कैसे समझते हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पे बहुत सारी चीज़ों से लेकर चलते हैं। ओके, चलिए आज मैं आपको परिस्थिति देता हूं। आज आप बाजार में घूम रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग करने आए हैं। आप बाजार में घूम रहे हैं और शॉपिंग करने आए, और शॉपिंग करते करते आप कुछ सामान खरीद रहे हैं। और आपके पास एक सवाल आता है कि जी मेरे को मैरिज के लिए एक प्रपोजल आया। मेरे को मैरिज के लिए एक प्रपोजल आया है, राइट। सिचुएशन दोबारा सुनिए। आप शॉपिंग कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि हम ज्योतिषियों के पास तो कभी भी फ़ोन आ जाता है, कोई कंडीशन ही नहीं है, लोगों को नहीं होता। तो जब भी फ़ोन उठाते हैं, जब भी उनको कोई समस्या होती है, उठाओ ज्योतिषी को फ़ोन करके पूछ लो भाई मेरा क्या बनेगा, है ना। तो कभी भी हमारे पास फ़ोन आ जाता है। आप घूम रहे हैं बाजार में, शॉपिंग कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, इतने में कॉल आता है कि गुरुजी मेरे पास एक शादी का प्रपोजल आया, बताइए मैं हाँ करूं या ना करूं। तो घटना समय पद्धति के हिसाब से आप उसको क्या जवाब देंगे? ये स्थिति मैंने रखी है आपके सामने, बोलिए। सर शॉपिंग करना तो थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन देता है आपकी। क्या आंसर होना चाहिए मैरिज प्रपोजल के लिए? ये भी कह सकते हैं कि तुम अभी और ऑप्शन देखो। अगर हम जा रहे हैं मार्केट में, नेचुरली हम भी बहुत ऑप्शन देखेंगे जो बेस्ट होगा। हमारे पास अभी भी मौका है, हम कुछ और चूज करना चाहें तो। देखिए, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं और फोन आया, इट्स ए पॉजिटिव इंडिकेशन। आप उसको यस कर सकते हैं, 100% आप कर लीजिए, बिकॉज शादी में शॉपिंग ही होनी है और आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आप उसको यस कर सकते हैं। इंटरव्यू अगर आ गया शॉपिंग करते हुए कि जी मैं कल इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, बताओ मेरा क्या बनेगा, क्योंकि ज्योतिषी लोग हैं ना, हमें तो कभी भी कोई भी फ़ोन कर सकता है। और जब फ़ोन हुआ तो उस समय आप शॉपिंग कर रहे थे और सवाल था इंटरव्यू को लेकर, देन क्या स्थिति रहेगी? यस और नो? यस रहेगा सर। एग्जैक्टली यस रहेगा। चलिए शॉपिंग करते करते इस स्थिति को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ। आपने शॉपिंग खरीद ली, आपने शॉपिंग कर ली, 5 थैले थे जो आपने किए थे, और कोइंसिडेंटली आप एक थैला गलती से दुकानदार के पास भूल गए हैं और उसको ढूंढते ढूंढते वापस आ रहे हैं और तब कॉल आता है आपके पास, देन क्या स्थिति होगी? सवाल है, परिस्थिति दोबारा सुन लीजिए। 5 थैले आपने खरीदे, 4 आप ले गए, 1 भूल गए, और आप आगे निकल गए, वहां से वापस आ रहे हैं उस एक थैले को लेने के लिए, और उस समय प्रपोजल आ जाता है मैरिज का, राइट। तो आप कैसा कहेंगे, क्या कहेंगे? दोबारा से एक बार सोच लेना चाहिए, ये कहेंगे।
एग्जैक्टली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज छूट गई है, आपने प्रॉपर जानकारी नहीं ली है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। डेफिनेटली आपको उस पर विचार करना चाहिए। कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ मिस है, जिसे आपको ढूंढना होगा, जिसे आप खोज रहे हैं। आप एक बार खोज लीजिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद आप उसको यस करिएगा। और अगर सवाल कुछ हो कि मैं अपने बेटे को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूं, उस ऐसी स्थिति में तब उस सवाल का जवाब क्या होगा? नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए। आपको बच्चे को वापस बुलाना पड़ेगा। हाँ, और शायद वो बच्चे का मन ही नहीं लगेगा वहाँ पर, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मन तो घर पे ही होगा। हाँ, कुछ मिस हो गया है, उसे लगेगा कि कुछ छूट गया है। वो उस छूटने को वापस पाने के लिए घूमेगा, यानी कि वो आपसे मिलने के लिए वापस आएगा। या आपका मन नहीं लगेगा, आप उसको बुलाने की कोशिश करेंगे, आप उसको वापस रिवर्ट करेंगे, तो ये भी आंसर सही नहीं है। मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए क्या आंसर होगा आपका? कोई बंदा बीमार है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पूरी मेडिकेशन नहीं है उसकी। एग्जैक्टली ऋचा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है। आपको किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये स्थिति मेडिसिन के लिए ठीक नहीं है, कुछ मिस हो रहा है जो डॉक्टर देना चाह रहा है बट वो दे नहीं पा रहा है आपको। यहाँ पर एक समस्या जो है सामने आ रही है। सर ये भी हो सकता है कि डायग्नोज प्रॉपर नहीं हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं। राइट, सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देते हैं। आप गलती से ज्यादा पैसे का भुगतान कराए हैं और सवाल तब आता है जब आपको ये आभास होता है कि यार मैं तो पैसे ज्यादा दे आया। मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। अभी हम सिचुएशन, कल हमने बात करी थी भोजन की और ऑफिस आने जाने की, आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सवाल जब आता है जब हम मार्केट में, स्थिति कोई भी हो सकती है, मैं स्थितियां पैदा कर रहा हूं आपके लिए। मैं कह रहा हूं आप पैसे ज्यादा दे आए और आपके सामने तब सवाल आया है जब आपको ये याद आ चुका है कि यार मैं तो पैसे ज्यादा दे आया। और इंटरव्यू को लेकर क्वेश्चन है, सवाल है इंटरव्यू को लेकर, क्या रिप्लाई करेंगे आप? नहीं करना चाहिए सर, वो जैसा दिखा रहे हैं वैसा होगा नहीं। हाँ, आपकी योग्यता के अनुसार आपको दिखाया ज्यादा जा रहा है, परंतु आपको और अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए। जो दिखाया गया है वो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भी कह सकते हैं बजाय कोई लाभ होने के उल्टा नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी हो सकता है। राइट। और अगर सर ये क्वेश्चन ऐसा हो कि एम्प्लॉयर ने पूछा हो कि जिस बंदे को मैं हायर करने जा रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसको ज्यादा पे कर रहे हैं, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। राइट, तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं इसको। सर ये भी हो सकता है इस केस में अगर एम्प्लॉयर है तो ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय जो अपनी वो क्रेडेंशियल्स दिखा रहे हैं या अपनी क्वालिफिकेशंस दिखा रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर सकता। हाँ, क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंग आपको दिखने में बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन वो इस एबल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। एक कंडीशन लगाता हूं, आप मार्केट में सामान लेने गए हैं और मोल भाव कर रहे हैं, अभी चीज आपको पसंद आ गई, रेट फिक्स नहीं हो रहा है और उस टाइम पे आपके पास कॉल आ जाए, देन मैरिज का प्रपोजल हो, तब क्या जवाब होगा आपका? देखिए ना चाहिए और अच्छे से भली बात हाँ,
और अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ। अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा आपकी जो बात अटकेगी लेन देन को लेकर अटकेगी, वेट कीजिए, कहीं लेन देन को लेकर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपको रिश्ता पसंद है लेकिन लेन देन को लेकर बात अटक सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर विवाह के लिए वेट करना चाहिए। आप जॉब की बात आ जाए, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, और इस समय पर यह सवाल आ जाए तो आपको क्या आंसर देना चाहिए वहां पर? हो सकता है सर पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, पैसे का लेन देन करके ही आपको वो जॉब मिलेगी, राइट। बहुत सारी चीजें। आपको जिस समय कॉल आया, मैं एक परिस्थिति, घरेलू स्थिति पे लेके आता हूं, और उस समय आपके घर में आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बहस चल रही है, किसी बात को लेकर आप दोनों झगड़ रहे हैं, और आपके पास कॉल आ जाता है किस चीज को लेकर? रिश्ते को लेकर, शादी के प्रपोजल को लेकर। देन नहीं हुआ सर वहाँ पर। मना कर दीजिए उसको, मना कर दीजिए। और यही नौकरी को लेकर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं और आपके पास कॉल आ जाता है नौकरी को लेकर, तो भी सर मना करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सेटिंग ही नहीं बैठेगी लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप ही नहीं बन पाएगा, कोऑपरेशन ही नहीं होगी। जब आपके पास कोई सवाल आए और आपके सामने आपके दो दोस्त बैठकर आपसे मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो, आपके साथ एंजॉय कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, मतलब मेरे को मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे कॉल आया और मेरे दो दोस्त आए हुए हैं मेरे सामने, और वो किसी बात को लेकर ठहाके लगा के हंस रहे हैं, और मेरे पास कॉल आ रही है और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि भाई मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्या मेरा क्वालिफाई हो जाएगा? हो जाएगा सर, 100% हो जाएगा। खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, यस हो जाएगा। कितनी आसान है ना घटना समयपत्ति, लेकिन शायद हमें ये कंसेप्ट पता ही नहीं था, और बहुत आसान है, इसमें बड़ा मजा आता है। सर ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि घर में कोई भी टेंशन है या ऑफिस में टेंशन है, हम जैसे अपने जो भी स्टाफ है उसके साथ ही हमारी थोड़ी बहस चल रही है, डांट लगा है, और उस टाइम पे हमारे पास एक कॉल आया, तो हमने उस टाइम पे नहीं लिया, चलो हमने एकदम अपने आप को कूल कर लिया, और उसके बाद जो कॉल हम उसको कॉल बैक करते हैं, और उस टाइम वो जो क्वेश्चन डेफिनेटली वही पूछेगा, तो फिर उसको कैसा आंसर देना है? पहले वाला जो कॉल आया था उसके बेस पे ये वो तो आपने मिस कर दिया, वो आपने मिस कर दिया था। अब जब आप कॉल कर रहे हैं तो पहली स्थिति तो यह है कि आपने उसका कॉल मिस कर दिया, इसका मतलब नेचर नहीं चाहती कि आप उसके सवाल का जवाब दें, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। नेचर चाहती ही नहीं है कि आप उसके सवाल का जवाब दें, इसी वजह से आपने उसका कॉल मिस कर दिया। और उसने कोई ऐसा सवाल पूछा, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता था कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, आपने कॉल नहीं उठाया उस समय, आप मना कर दीजिए उसको कि नहीं, यस नहीं करिए उसको। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे जवाब जानना चाहा था और मैंने कॉल नहीं उठाया, इसलिए इसका मतलब क्या है? मेरी तरफ से ना है। परमात्मा नहीं चाहता कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं, इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाया। मैंने कॉल करके पूछा है आपसे कि क्या बात थी। तो सेम स्थिति कल की बात तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। कल मैंने मनीषा को फोन किया, तो मनीषा को पूछा कि तू बता कि मेरी बेटी को कंपनी चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो उसने फोन उठाया ही नहीं था, फिर दोबारा जब मैंने उसको दोबारा उसी ने मुझे कॉल किया, तो मैंने उसी से सेम क्वेश्चन पूछा, तो उसने कहा कि मैं मार्केट में आई हूँ और मार्केट में बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, मुझे तो रास्ता चेंज करना पड़ा है। तो इसका मीनिंग निकालो आपको। नहीं करनी चाहिए चेंज, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, दिक्कत आएगी।
सवाल अगर ये होता ना कि पुरानी कंपनी को छोड़ना चाहती हूँ, तब आप यस कर सकते थे, बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, छोड़ दीजिए, रास्ता चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन नई कंपनी के लिए ये सवाल पूछा गया, तो दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो यस छोड़ देना चाहिए। अगर हर्डल्स आ रहे हैं, रास्ता, अगर ये मनीषा का ये जवाब था कि हर्डल्स आ रहे हैं, मार्केट में हूँ, रास्ता चेंज करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो कंपनी छोड़नी चाहिए और नई कंपनी की तरफ मूव करना चाहिए, राइट? सर एक और थोड़ा छोटा सा डाउट है कि अगर जैसे हमें किसी ने कॉल किया और हम लोग बाहर हैं, जैसे कल मुझे एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैम आप बाहर हैं, आप घर पहुंचकर बात करिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा। और जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ तो उनका कॉल आ गया, तो मुझे किस स्थिति को देखकर आंसर करना था? जो स्थिति में उनका कॉल आया, जब उन्होंने सवाल पूछा, मुद्दा ये है कि सवाल क्या था। दोनों परिस्थितियां ली जा सकती हैं। सवाल क्या था? सवाल बताइए। सवाल उनका ये था कि एक गवर्नमेंट क्या उसे कहते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उनका नहीं, उनके सीनियर का। तो उनका सवाल ये था कि क्या उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। ये सवालों ने मुझे जब पूछा जब मैं घर पहुंची, पहले नहीं पूछा। आएगा 100% आएगा, 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। आप घर पहुंच चुकी हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी। उसकी वजह से उसकी नौकरी जा सकती है। और दूसरी चीज ये कि आएगा तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा सा टाइम लगे, मगर उसका इफेक्ट आएगा। हाँ, आएगा उसका पक्का। आप घर आ चुकी हैं और आपके पास सवाल था, हर्डल्स आ रही हैं, हो सकता है कि कंपनी कह दे कि जी आप घर जाइए एक बार। परिस्थिति देखनी है, हमें परिस्थिति है। और दूसरी बात, पहले जब उसने कॉल किया आपको, आप मार्केट में थी या जहां भी थी, रास्ते में थी, उसने खुद ही कहा कि, या आपने कहा उसको, या खुद उसने कहा कि घर पहुंच जाइए, तो हम आपके सवाल का जवाब लेंगे। इसका मतलब उसकी बात की सुनवाई नहीं होगी, उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। और जब उसने दूसरी सिचुएशन पैदा की, आप घर जा चुकी हैं, तो हो सकता है उसकी जॉब पे आंच आ जाए। दोनों ही स्थितियां बनती हैं कि उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसकी जॉब पे आंच आ सकती है। ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए, घटना समय पद्धति बहुत ही आसान विधा है जिसमें मौके की परिस्थिति को देखते हुए हमें जवाब देना है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसके जी कंफर्ट जोन हो गया ना, तो उसको तो कंफर्टेबिलिटी मिलनी चाहिए उस जॉब में। ये चीज नहीं समझ में आई मुझे। कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, पहले उसकी बात सुनी नहीं गई है। पहले तो उसी ने ये बात कही ना कि भाई आप घर पहुंच जाओ। उसने बोला ना कि आप घर पहुंचो, मैं आपसे आराम से बात करना चाहता हूँ। हाँ, उसी ने बोला ना, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अगर उसने ये बात कही, बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सही बात कही है। अगर उसने ये बात कही है कि आप घर पहुंच जाओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो फिर ये उसके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन। हाँ जी, ऐसा हुआ था अगर कि उनका फोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप घर पहुंचिए और घर पहुंच के मुझे कॉल करिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या बात है। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो उनका कॉल आ गया कि आप घर पहुंचिए, अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और फिर हमने बात की। तो ये उसके लिए पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है ये उसके लिए, क्योंकि उसने अपने कंफर्ट जोन में अपनी बात बड़ी इजीली आपके सामने रख दी और आपने उसको सॉल्यूशन दी। और सर घर पहुंच के तो एक मतलब उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला कि हाँ भाई उसको उसने बात रखी और उसका प्रॉपर जवाब उसको मिल जाएगा। तो इसका मतलब उसका काम लेकिन खराब नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं ऋचा जी उसको कह देती कि मैं घर जाके आपसे बात करती हूँ, तब ये स्थिति खराब हो जाती। अगर उसने कहा है, उसने कंफर्ट जोन में, हाँ मैंने, और दूसरा ये था कि मैं सुबह से निकली हुई थी और बहुत थकी हुई थी, मैं घर पहुंची हूँ और मेरे को ऐसा लगा कि हाँ फाइनली घर आ गई और थोड़ा रेस्ट मिलेगा। और मेरे घर पहुंचते ही उनका कॉल आ गया है और आई वाज इन अ रेस्टिंग स्टेज। तो मुझे भी उस समय ये सिचुएशन लगी थी कि वो काफी पॉजिटिव रहना चाहिए उनके लिए। नेगेटिविटी मुझे नहीं लगी थी, मुझे लगा था कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ी
थोड़ी उनको मेंटली थोड़ा परेशान करे, जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, बट अल्टीमेटली उनके फेवर में ही पॉजिटिविटी और सॉल्व होएगी। बिल्कुल सब बिल्कुल ऐसा ही लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। दोनों स्थिति, अगर वो अपनी कंफर्ट जोन में आगे आपसे बात करना चाहता है और आपने कंफर्ट जोन में आके उसकी बात सुनी, फिर सुनवाई है उसकी, राइट। सर यदि प्रश्न हमारे ही हो, हमें उसका आंसर चाहिए। हाँ, तो आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप मत देखिए, नाई कभी अपने बाल नहीं काट सकता। आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसको इस विधा की जानकारी हो, और वो आपको आपके सवाल का सही जवाब देगा। कारण मैं बताता हूँ आपको। कहा भी जाता है कि ज्योतिषी को ना अपनी और ना अपने परिवार वालों की कुंडली देखनी चाहिए। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। नेगेटिव चीज अगर हमारे सामने आती है तो हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से हमें अपने लिए प्रेडिक्शंस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हम स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग हैं तो परिस्थिति को देखते हुए हमें अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है, पर हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब दूसरा कोई आदमी हमें आके कहता है तो डेफिनेटली हम उस पर काम करते हैं, अदरवाइज हम उस पर काम नहीं करते। चीजें ऐसी होती है जब आप बिल्कुल सोच रहे होते हैं तो आपको पहले ही जवाब मिल रहा होता है। कल मैं एक छोटा सा अपना बताती हूँ कि कल दूध लेने के लिए निकल रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड, तो मुझे पहले ही पता चल गया कि दूध तो खत्म हो चुका है। मतलब घर से निकलने से पहले मुझे इस बात का अंदाजा था कि दूध नहीं मिलेगा। और अगर तुरंत उसने बोला कि दूध तो खत्म हो गया, और मुझे घर से अंदाजा हो गया था कि दूध तो खत्म हो चुका है। अगर ऐसी स्थिति के अंदर ही आपके पास कोई कॉल आ जाए, आप दूध वाले के पास पहुंचे और दूध खत्म हो चुका है, और ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास कॉल आ जाए, तो काम होगा ही नहीं सर। वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ जी, वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि सर एक्सक्यूज मी सर, एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर जैसे हमें कोई कॉल करता है और हमें घटना समय पद्धति के हिसाब से उसको आंसर करना है, हमें उसमें क्या देखना है कि जो उस समय हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए कि हमारी मेंटल स्टेट उस वक्त क्या है उस पर फोकस होना चाहिए? दोनों चीजें हैं ऋचा जी, दोनों चीजें हैं। आपको दोनों में से जो चीज स्थिति आराम से समझ आ जाती है ना, आप उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दीजिए। आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना होता है, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना होता है। घटना समय पद्धति के दौरान जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना, तो आपको इंडिकेशंस खुद ही मिलने शुरू हो जाते हैं। सर फिर इंट्यूटिव हुआ ना ये कि जो आपको पहले जो चीज आपको स्ट्राइक करती है उस पे आंसर देना है। एग्जैक्टली इंट्यूटिव हुआ। यही उसका दूसरा एंगल है जिसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। वो प्राकृतिक इंट्यूशन के माध्यम से हमें बताना चाहती है। लाइक दूध का खत्म होना, जैसे सुदेश जी ने बोला कि दूध का खत्म होना और उसकी पहले से इंट्यूशन हो जाना। अगर मैं इस स्थिति को कुछ और बदल लेता हूं कि आपको पता था, आपको इंट्यूशन हो चुकी थी कि दूध का खत्म, दूध नहीं मिलेगा और दूध वाले पे दूध नहीं मिला, और फिर आपके पास एक सवाल आ जाता है शादी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप दोनों स्थितियों को कंसीडर कर सकते हैं, दोनों कंसीडर कर सकते हैं। सॉरी सर, हम ये भी तो कह सकते हैं कि रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, आप उसको इग्नोर मत करिए। हाँ, आप उसे इग्नोर मत करिए, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और सर अगर स्थिति ऐसी होती है कि हमें वो कहता है, दूध वाला कहता है ये वाला दूध तो खत्म हो गया, हाँ ये मिल रहा है, ये ले जा सकते हो, तो उस स्थिति में हम ये कह सकते थे कि हाँ मतलब कुछ आप ध्यान से देखिए, ये अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से। कई बार ऐसी स्थिति होती है, आप जिस लड़की को देखने जाते हैं वो आपको पसंद नहीं आती, उसके साथ वाली लड़की आपको पसंद आ जाती है। ये स्थिति ऐसे भी हो सकती है। और एडमिशन्स के चक्कर में भी ऐसा होता है। अगर यही स्थिति जब दूध वाला कहता है ये दूध खत्म नहीं है, आप दूसरा ले जाइए, और एडमिशन के लिए आ जाए स्थिति, तो आप क्या कहेंगे उस पे? सर जिसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें नहीं आएगी, दूसरी ऑप्शन है उसको देखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए। एग्जैक्टली, सेकंड ऑप्शन देखिए, उस सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, राइट? सर एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि
कि जब हम जैसे आपने वो कुत्ते वाला एग्जांपल दिया था कि शाम को 4:15 बजे उस आदमी को अपनी कॉल आ गई थी, सैलरी मिल गई थी। तो इस केस में जैसे आपने अगर मैरिज प्रपोजल आया है या इंटरव्यू का कॉल आया, और तो वो हमसे ये क्वेश्चन करता है कि बताइए कि हमें जॉब कब तक मिल जाएगी या शादी कब तक हो जाएगी, तो वो हमें घटना समय पद्धति से बताना है कि हमें टैरो या वैदिक से बताना है। देखिए, घटना समय पत्ती में भी इसका सवाल का जवाब होता है। इसमें मैं कल आपको एक विषय कराऊंगा जिससे मैं घड़ी की सुइयों से प्रेडिक्ट करना सिखाऊंगा। राइट सर। कल का ये तो चलो एक नॉर्मल सा हम लोग परिस्थितियों को देख रहे हैं। जब समय की बात आती है तब समय को हम समय के हिसाब से देखेंगे और हमारे पास कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही, आपको कोई परिस्थिति समझ ही नहीं आ रही भी मैं क्या जवाब दूं। आप आराम से बेड पे बैठे हुए और आपको कोई बिल्कुल होता है कि कोई भी एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, हम चुपचाप बैठे हैं और क्वेश्चन आ गया, आप क्या करेंगे? तो उस समय आपके सामने घड़ी होगी। तो कल का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, वो घड़ी की सुइयों को लेकर होने वाला है कि तो आप घड़ी की सुइयों से उसको जवाब दे सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है घड़ी की सुइयों वाला, जहां आपको टाइम ड्यूरेशन की बात आ जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं कल सेट करूंगा घड़ी की सुइयों को लेकर कि घड़ी की सुइयां आपको क्या कहती हैं और उससे आप कैसे रिप्लाई करेंगे। दो चीजें हैं, अगर तो आपको ज्योतिष आती है तो फिर आप गोचर कैलकुलेट कर सकते हैं माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर। जैसे ये दो एग्जांपल तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल दे रहा हूं जो हमने किए थे, कुत्ते वाला और वो कुरकुरे वाला। वो दो एग्जांपल हमने प्रैक्टिकल किए थे जो फर्स्ट क्लास में मैंने किया था। और अलका जी आपने शायद पहली क्लास लगाई होगी। हाँ जी। तो ये जो इंसिडेंट है ना, आप अनुरीता से पूछिएगा। अनुरीता ने इस बात का जवाब दिया था। ये इंसिडेंट अनुरीता के साथ घटा था तो अनुरीता ने उस बात का जवाब दिया था। तो ये दो इंसिडेंट हमारे सामने थे क्योंकि हमने एक दिन पहले हमें क्लास के अंदर वो 3 पर्सन्स वाला समझाया गया था और अगले दिन सेम टाइम पे चंद्रमा एंटर कर रहा था अपनी राशि में, तो वो हमारे पास क्लिक कर गई वो बात। तो गोचर की कैलकुलेशन से हमने निकाल लिया क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की हमें बहुत अच्छी नॉलेज थी, अभी भी है, वैसे थी नहीं अभी भी है। तो पर सर जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है उनको वो कैसे करेंगे? उनके लिए घटना समय पत्ती में घड़ी की सुइयां बनाई गई हैं। राइट। उनके लिए घटना समय पत्ती में घड़ी की सुइयां बताई गई हैं। और मैं कल आपको इतनी आसान तरीके से ये बता दूंगा कि आपको मिनट लगेगा। व्यक्ति घर छोड़ के गया, लेडी का फोन आता है मेरे पास। ये भी एक घटना समय पत्ती की एक कहानी है भी। हम मोहाली में मेरा ऑफिस हुआ करता था उस समय, तो मैं बैठा हुआ वहाँ पे, दोपहर के 1 बज के समथिंग का है, मुझे इंसिडेंट टाइम भी याद नहीं है, वो घटना पुरानी हो गई। तो उस टाइम पे लेडी ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहती कि मेरे हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, मुझसे नाराज़ होके चले गए। तो मैंने घड़ी की सुइयां देखते मैंने उसी टाइम कह दिया, मैं क्या भैया ये वापस आ जाएंगे और इनको मनाने के लिए ना आप इसका सहारा ले लीजिए। तो घड़ी की सुइयों ने मेरे को उसका इतना एक्यूरेट आंसर दे दिया कि बिल्कुल उस लेडी ने उसी तरह से जैसे मैंने उसको बोला कैलकुलेशन करके, उसी तरह से उसको अप्लाई किया और वही उसको रिजल्ट मिले। मैं आपको क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ घटना समय पत्ती के बारे में कि मैंने आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट घटना समय पत्ती को लेकर किए हैं वो 110% एक्यूरेट निकले हैं। और ये इतना आसान, इतना इजी मेथड है। पुराने समय में ऋषि मुनि इसी चीज़ का यूज़ करते थे। और इससे एक चीज़ और भी अच्छी होती है, देखिए आप घटना समय पत्ती को यूज़ करते हुए अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हैं, अपनी इंट्यूशन का उपयोग करते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करेंगे ना, उतनी ही इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग भी होगी। आभास, पूर्वाभास जिसे कहते हैं, वो आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी अलका जी, आप बताइए। मैं एक और भी जैसे हम लोग पैसे की बात करी, उस टाइम किसी तरह की कोई घटना नहीं है, हमारे पास घड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है। और उसी टाइम या तो बिल्ली या जो भी लक्ष्मी जी के वाहन हैं, जो जिसको कहते हैं हम, ये वो आप उनसे भी तो रिलेट कर सकते हैं ना।
चीजों का होना ना होना। घटना किसी भी तरह की हो सकती है, आपका माइंड वहां पर काम कर जाना चाहिए। बिल्ली दूध पीने आ रही है, बिल्ली अचानक आ गई और आपने दूध रख दिया उसके सामने। जैसे मैंने कुत्ते को पानी पीते हुए देख लिया था तो मैंने उसको जवाब दे दिया था, मैंने कहा भैया तेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो किसी भी तरह का इंसिडेंट हो सकता है, किसी भी तरह का। अब मैं आपको एक क्लास के अंदर कितने इंसिडेंट बता सकता हूं, वो एक लिमिटेड दायरा है, लेकिन इंसिडेंट्स पे काम आपको करना, अलग अलग इंसिडेंट्स को लेकर। आप जितना ज़्यादा अपने माइंड का और अपनी इंट्यूशन का यूज़ करेंगे ना, उतना माइंड भी शार्प होगा और उतनी इंट्यूशन भी आपकी स्ट्रांग होगी। आपको सवालों के जवाब, आंसर्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इट्स वेरी वंडरफुल प्रोसेस। बड़ा मज़ा आता है जब हम बिना कुंडली देखे, बिना टैरो लगाए, बिना न्यूमेरोलॉजी देखे अगले व्यक्ति के सवाल का जवाब दे देंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बंदा अपने सवाल का जवाब लेने आया हुआ है और अचानक दूसरा बंदा आया। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मिठाई आती है तो पॉजिटिव, लेकिन एक बंदा आपसे मिलने के लिए आया और वो आपके लिए खाने पीने का सामान साथ लेके आया, उसमें कुछ मीठा है, कुछ नमकीन है। जैसे वो मिठाई लेके आया और साथ में कह रहा कि हलवाई के पास मठियाँ भी बनी थी नमकीन वाली, तो मैं वो भी ले आया। तो ऐसी कल मिर्ची दे गया, मान लो किसी ने मिर्ची का अचार डाला था और मिर्ची दे गया उसी सेम टाइम पे, तो आप मजे से खाएंगे उसको, आप मजे से खाएंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन मिर्च का अचार का मतलब, अब इसको पॉजिटिव लिया जा सकता है। अगर मान लो मेरे को मिर्च का अचार पसंद है और वो मेरे को दे के गया, तो मेरी तो विश पूरी कर दी ना उसने। अगर आपको पसंद आता है तो इट्स गुड, और अगर आपको खाने में अच्छा नहीं लगता, वो पसंद नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, आपके लिए समस्या देगा आपको। तो सर मुझे ये चीज अच्छी लगती है। कुछ लोगों को समोसे अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपको परिस्थिति किस रूप में समझ आ रही है। मैं जब न्यूमेरोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूं कि कभी किसी थंब रूल को मत मानो। न्यूमेरोलॉजी के अंदर थंब रूल वही है जो आपको समझ आए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वो रूल लागू ही नहीं होगा, देख लेना। और ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट भी है। कभी भी किसी भी विषय में, किसी भी विद्या के अंदर थंब रूल काम नहीं करता है। आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। मेरे सामने अगर कोई सवाल आएगा ना और मैं अगर आपको ये पूछूंगा मुझे कारण बताओ, अगर तो वो ज्योतिषी मुझे कारण बताने में कामयाब होगा तो मैं उसे ज्योतिषी मानता हूं। अगर वो कारण बताने में कामयाब नहीं हुआ तो मैं उसे ज्योतिषी नहीं मानता। तुक्का भी हो सकता है, मुझे तुक्का नहीं चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए। तो यहां पर भी आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। आपको आपकी इंट्यूशन आपको क्या इंडिकेट कर रही है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और आप उसको जवाब देंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके सवाल का जवाब 100% एक्यूरेट रहेगा, और होगा भी यही। आप ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं नेचर के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, और हमारे कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड इंडिकेशन देता ही रहता है समय समय पर, और वो डायरेक्ट अपनी तरफ से नहीं देता, वो नेचर से लेकर देता है। वो नेचर से लेकर देता है, और नेचर हर जगह पर हाई अलर्ट मोड पे होती है हमारे साथ। वो हमें इंडिकेट करती है कि ना बेटा अब ये चीज हो सकती है, ना बेटा ये चीज हो सकती है। जैसे न्यूमेरोलॉजी के अंदर भाग्यांक जो होता है वो मूलांक को हमेशा इंडिकेट करता रहता है, ना ऐसे नहीं, ऐसे। इसीलिए उसको कंडक्टर नंबर कहा गया, और ड्राइवर को बताता रहता है ना कि बस रोक दे भाई सवारियां चढ़ानी है, बस रोक दे भाई सवारियां उतारनी है। ड्राइवर कंडक्टर का तो यही संबंध है ना आपस में। तो जो कंडक्टर नंबर होता है ना न्यूमेरोलॉजी के अंदर, वो ड्राइवर नंबर को, यानी कि आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंड को इंडिकेशन देता रहता है कि ना भाई, पिंच करता रहता है। तो ये सारी विद्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं।
चाहे आप टैरो ले लीजिए, न्यूमेरोलॉजी ले लीजिए, या आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, या आप घटना समय पत्ती ले लीजिए, या बहुत सारी विद्याएं और भी हैं। टेलीपैथी इज वन ऑफ देम। सब आपस में जुड़ी हुई। ये हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र का, भारतीय अध्यात्म शास्त्र का, या हमारी पुरातन संस्कृति का ये एक अभिन्न अंग है। और पुराने समय में लोग करते थे इस घटना समय पत्ती को यूज। इसको डेवलपमेंट नहीं मिली, लोग उस लेवल पे सोचते नहीं है। रटी रटाई थ्योरियां आजकल आने लग गई हैं, उस पे काम करते हैं। जी की बात ये है कि वो नेचर के साथ नहीं जुड़े हो, मोबाइल के साथ जुड़े हो। एग्जैक्टली ये बात भी कह सकते। हम नेचर के लोग बाहर निकलते थे, चीजें एक्सपीरियंस करते थे, तो उससे बहुत सारे जो हमारा दिमाग भी तो विकसित होता है ना। हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे ना, हम जब ज्योतिष पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी हमें कहा करते थे कि पुराने समय में पहले लोग आकाश की तरफ देखते थे और बादलों की गड़गड़ाहट, तारों का हेर फेर और इन सब चीज़ों को देखकर प्रेडिक्शन कर दिया करते थे। वो घटना समय पत्ती ही थी। उसके बाद नक्षत्रों पे आ गए, फिर नक्षत्रों की कैलकुलेशन होने लग गई, फिर नक्षत्रों की कहानी खत्म हुई, फिर राशियों पे आ गए, राशियों के साथ ग्रहों पे आ गए, वहां पे आ गई। और वो हमें सब्जेक्ट पता क्या पढ़ा रहे थे? अष्टक वर्ग। वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे अष्टक वर्ग। कहते आने वाले समय में आप गारंटी देता हूं कि लोग कुंडली में राशियां और ग्रह नहीं देखेंगे, ये देखेंगे भी कौन सी राशि में कितने पॉइंट्स आए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेडिक्शन कर देंगे। आसान कर दिया जाएगा ज्योतिष को। तो ज्योतिष इतनी आसान कर दी गई। अष्टक वर्ग क्या है ज्योतिष में? अगर आप बात करें, अष्टक वर्ग यही होता है ना। क्यों आंटी, मैं सही कह रहा हूं ना? आप तो अच्छी ज्ञाता है इस चीज की, मुकेश आंटी। नंबर आते हैं ना, सारे के सारे उसको काउंट किए जाते हैं। नंबर आते हैं, नंबरों को काउंट करो, बस फटाफट से बता दो। कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। बस देखा एक नंबर राशि 7वें भाव में, वहां पर 36 पॉइंट है, हाँ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होगी। डन। सिंपल सी फिलॉसफी। कोई राशि नहीं देखी, कोई ग्रह नहीं देखा, कुछ नहीं। तो गुरुजी कहते थे कि ऋषि मुनियों ने कहा कि आने वाले समय में जब लोगों का ज्योतिष का ज्ञान शून्य हो जाएगा, जब लोगों का ज्योतिष का ज्ञान शून्य हो जाएगा, कलयुगी ब्राह्मण पैदा होंगे, तो वो अष्टक वर्ग से प्रेडिक्शन कर दिया करेंगे। और लोग करते हैं। नंबर भी तो तभी शुरू हुए सर। नंबर तो बहुत पहले से हैं। नंबर बहुत पहले। नंबर है, न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल नंबर है, एक दूसरे नंबर है, ये सभी मतलब ज्ञान को इजी करके सिखाने का ही तो एक तरीका है ना सर। हाँ बिल्कुल, ज्ञान को इजी करके सिखाने का ही तरीका है। लेकिन अगर आप इन चीजों की डेप्थ में जाए ना, बहुत गहरी डेप्थ है, बहुत गहरी डेप्थ है। विद्याएं बहुत जबरदस्त है। लॉजिकली सीखा जाए, लॉजिकली, हर चीज का लॉजिक है। सबसे लगे से ढूंढना शुरू हो जाएगा सर। हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो नेचर से जुड़ा हुआ है सर। इसी से हमारे हम कैलकुलेशंस में ना पढ़ के हम अपनी इंट्यूशंस को जागृत कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगा है। सबसे बेस्ट पॉइंट है। इंट्यूशन तो स्ट्रांग भी तभी होती है जब आप इंट्यूशन पे काम करते हो। सर जैसे कल ही मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, उसको लंबा ना करते हुए। जबकि मेरे पास उस टाइम सवाल किसी का भी नहीं आया, ना मेरे से किसी सवाल पूछा, ना मेरे मन में कोई सवाल है। लेकिन जैसे ही आपकी क्लास का मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने इसको इंसिडेंट को मैंने इतने अच्छे से को रिलेट किया। जैसे कल हमारे यहाँ पे जैसे हमारे सिखों में गुरुपुरब था और मैंने बेटे से बोला हम आज गुरुद्वारे जाएंगे रात को। तो हम लोग जहाँ गए, सारा बहुत अच्छा माहौल, आपको पता है सारा एनवायरनमेंट, सारा सब कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिविटी। और बाहर कोई लंगर दे रहे थे। मैंने उसको बोला, ऐसे मेरे मन में कि हम पहले लंगर खा लें, सब अपने मन की बात बता रहे। उसने बोला मम्मी पहले मत्था तो देखो। मैं कहा नहीं, ऐसे मन में कि कहीं हमारे आने तक कहीं खत्म नहीं हो जाए, मेरे को अच्छा लगता है कि हम इसको पहले खा लेते हैं। और हमने वो ले लिया, खा के मत्था देखा और कम से कम आधा पौना घंटा हमारे अंदर लग गया। परिक्रमा करते हुए बाहर आए और मैंने देखा वो अभी और भी मिल रहा था और कुछ लोग और भी आ गए थे। हमने फिर से मेरे बेटे ने दिया और जो कुछ और लोग आ गए थे मैंने उसको भी उसमें ऐड किया और अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। और एक बंदा था वहाँ पे कार, उसने हमारी कार को बड़े अच्छे से बाहर बैक करके निकलवा दिया। और मैंने उसको जो ऐसे थोड़ी सी चेंज देके मैंने उसको लंगर में से कुछ पोर्शन
उसको भी दे दिया कि चलो भैया तुम भी खा लो इसको, तो वो बहुत खुश हुआ। और बाद में मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि अरे बाप रे, मैं क्या सोच रही थी कि ये खत्म नहीं हो जाए, और यहाँ इतनी अबंडेंस मिली कि मैंने औरों को भी दिया। और बाद में मेरे को गूज़बम्प्स आने लगे कि सर मेरे जैसे इंट्यूशन में आया कि अबंडेंस का इंडिकेशन है कि आप जितना नहीं करो आपको मिलेगा, इतना मिलेगा, दूसरों से भी शेयर करोगे, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे अबंडेंस हो, या फिर खुशी हो, या आप भी कुछ भी हो, अभी कहीं पे भी कुछ भी आप दूसरों से भी शेयर करोगे। सर ये इंट्यूशन अगर मैंने क्लास न की होती, ये मैं कभी भी कहीं रिलेट ना कर पाती, इसको जस्ट अनदर इंस्टिंक्ट देती कि हाँ ठीक है, मेरे को मिल गया, हमने खाया, दूसरे को मिल गया, घर आ गए। लेकिन अब मैं इसको डेप्थ में उतार दिया कि बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है मेरे को, चाहे किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है बहुत। देखिए 5 दिन की क्लास होने के बाद ना अब आप ना चलते फिरते खाते पीते हर चीज को एनालाइज करेंगे, देख लेना आप। हमने बहुत दिन तक किया सर मान लीजिए है। सर मान लीजिए क्लास चल रही है और क्वेश्चन इस समय कोई कर रहा है, तो उस समय क्या डिस्कस करके करना? मान लीजिए सवाल पूछा गया, आपके पास ये कोई कॉल आ जाता है, सवाल पूछिए जरा 1 मिनट। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी सवाल और आप मुझे पूछे, मैं आपको उसी टाइम जवाब दूंगा क्लास चलते के दौरान। किराएदार मकान खाली करेगा या नहीं? किराएदार मकान खाली करेगा या नहीं, वो 100% खाली करेगा, पर आपको प्रेशर डलवाना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। हाँ डिस्कशन, उसको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, उस पे 2-4 समझदार आदमियों से समझवाना पड़ेगा, उसको कर देगा। हैं? सुदेश जी सवाल दोबारा पूछिए। हमारा पैसा फंसा हुआ है, वो मिलेगा कि नहीं? उसके लिए आपको लीगल कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी डिस्कशन चल रही है, हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे सलाह ले रही हैं, इस समय मैं आपको सलाह दे रहा हूँ तो आपको लीगल कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। लीगली लीगली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कमेटी के वैसे है, उसमें कोई वो नहीं होता, लिखित पढ़त नहीं होती। तो फिर आप 4 लोगों को बीच में इकट्ठा करके तब बात करेंगे तो पैसा मिलेगा, क्योंकि हम 4 लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस समय। जी सर। जी हाँ जी ज्योति जी। स्पेस ऊपर किया था, मुझे लगा शायद आपने एकदम से घड़ी देखी, एकदम से छोड़ते ही आपने जवाब दिया पॉजिटिव, मुझे लगा शायद आपने भी सुइयां देखी है। नहीं अभी नहीं देखी मैंने। सुइयों को देखने के भी 2 तरीके होंगे। कल की जो क्लास होगी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। घड़ी की सुइयों को देखने के भी 2 तरीके होंगे। 12 बजे के बाद स्थिति बदल जाती है, 1 बजे या 13 बजे, दोनों ही स्थितियां अलग हैं। 12 बजे के बाद स्थिति बदल जाती है, 1 बजे या 13 बजे, तो दोनों ही स्थितियों को देखते कल की जो क्लास होने वाली है वो घड़ी की सुइयों को लेकर होने वाली है। और जहां भी आपको टाइम ड्यूरेशन की बात आएगी, जहां भी आपको टाइम पीरियड देना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो वो कैलकुलेशन आप घड़ी की सुइयों से कर लेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी घड़ी की सुइयों से कैलकुलेशन होती है, और वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के लिए, आप घड़ी की सुइयों से ही कैलकुलेट करके सब कुछ बता देते हैं। ये नंबर्स का गेम भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये विद्याएं सारी ही इतनी यूनिक हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी ही अच्छी हैं कि अगर आप इन पे सही तरीके से काम करें ना, तो आपसे बड़ा विद्वान और लोगों के बीच में आपकी जो इमेज बनेगी ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी कि यार बंदे का नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बंदा सोल्यूशन बहुत बढ़िया देता है, बंदा जो है हमें बहुत अच्छा गाइड करता है। काम करना पड़ता है इन चीज़ों पे, क्योंकि सारी चीज़ें रटी रटाई या थंब रूल पे काम नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, टैरट वर्ड जो आप यूज करते हैं, टैरट कार्ड, वो टैरट वर्ड कैसे लगा, टैरट वर्ड बना कैसे, कभी रिसर्च करी? हाई प्रेस्टेस का जो कार्ड होता है, रिचा जी आपके टैरो में हाई प्रेस्टेस का कार्ड होता है ना, उसके बिल्कुल हाथों के बीचों बीच में एक बुक रखी हुई है। हाँ, टोरा लिखा हुआ है। टोरा क्या है? The ancient knowledge. द एंशिएंट नॉलेज।
टोरा से ही टैरट बना है, यस सर, टैरो सर, टैरो। टैरो। उसको उल्टा कर दीजिए, हाँ, रिवर्स कर दीजिए, वो टैरो बना है वहां से। टैरो, यस सर। तभी वो बी और जे भी है ना सर? बी और जे भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बी और जे भी है। बी और जे, कबाला ट्रेडिशन है सर। हाँ, कबाला ट्रेडिशन है ना सारी सर। कबाला ट्रेडिशन जो उनका ट्री ऑफ लाइफ है, उससे इन्होंने टैरो ने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली है। अभी उसी पे रिसर्च कर रही हूँ फिलहाल। देखो मुझे आपके जितनी टैरो की नॉलेज तो नहीं है, मैं टैरो की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे शौक है खोजने का। मुझे भी कुछ खास नॉलेज नहीं है टैरो की, मुझे कुछ नहीं आता है, जो प्रभु बोलते हैं बोल देती हूँ। बट इतना मैंने जरूर देखा है कि टैरो का जो बेसिस है, उसकी जो फूल्स जर्नी है, उसका हमारे इंडियन उसके साथ, आइडियोलॉजी के साथ बहुत मेजर कनेक्ट है। एग्जैक्टली है। तो अभी इसमें तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन अगर सबको टाइम मिले तो फूल्स जर्नी सब पढ़े और उनको लगेगा कि ये तो हमारी लाइफ की जर्नी है। बिल्कुल है। देखिए ये चीजें ना हमारी साइकोलॉजी पे काम करते हैं, उसके लॉजिक्स होते हैं हर चीज के। जैसे मैं घटना समय पत्ती बता रहा हूँ। हाँ, कोई बुक है सर जो ऋचा जी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? नहीं मैम, आप ना नॉर्मली आप अगर टैरो के बारे में थोड़ा जानती हैं तो टैरो में जो फर्स्ट 22 कार्ड्स होते हैं 0 to 21, फूल से लेके वर्ल्ड तक, उसको फूल्स जर्नी बोलते हैं। मेजर अरकाना कार्ड्स जो होते हैं, अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे ना फूल्स जर्नी, तो आपको एक स्टोरी और एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसको जरूर पढ़िए। बिल्कुल ठीक है। जरूर पढ़िए, आपको उसमें से बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। तो अब इससे मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये हो गया कि कोई भी विद्या है, चाहे घटना समय पत्ती है, चाहे टैरो है, चाहे आपका न्यूमेरोलॉजी है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी है, हर चीज़ का एक कारण है, हर चीज़ का एक लॉजिक है। लेकिन वो लॉजिक भी तभी काम करता है जब आपकी इंट्यूशन काम करती है। जब आप उस लॉजिक को समझ पाते हैं तब वो काम करता है। तो सबसे पहले किसी भी विद्या को समझने के लिए आपको आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, यानी कि आपके ऊपर गॉड ग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर गॉड ग्रेस नहीं है तो आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लीजिए, आपके आंसर्स गलती होंगे। गॉड ग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट गॉड ग्रेस कुछ नहीं है। इसलिए अपने पंचमेश को जरूर एक्टिव कीजिए। सभी लोग जिनको ज्योतिष आता है उनको पता है पंचमेश क्या होता है, अपने पंचमेश को जरूर एक्टिव कीजिए। पंचमेश जिसका एक्टिव है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। या जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मानिए, उसकी शरण में जाके आप इस विद्या का उपयोग करें। ना तो कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर कभी आएगा, बल्कि भगवान आपकी मदद करेगा दूसरों की सहायता करने के लिए। बेशक हम लोग पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन काम तो हम मदद का ही करते हैं। रास्ता दिखाना बहुत बड़ी मदद होती है किसी की। बेशक हम अपने परिवार को पालने के लिए उस चीज़ के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन हम आखिर में मदद ही करते हैं। इस चीज़ को हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं इस समय, और इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता जब आप किसी को हील करके, आप किसी की मदद करके उसको उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। चाहे आप उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं, लेकिन आप मदद कर रहे हैं। राइट? सर कोई अच्छी घटना घटी होगी जो हमने आपका मैसेज देख लिया कि ये वाले पोस्ट शुरू हो रहा। अब ये तो मुझे नहीं पता कि आपके लिए अच्छी घटना घटी होगी या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट मिल रहे हैं तो मेरे लिए अच्छी घटना घटी है। सर मन आप जैसे ना कुछ भी घटना को देख के अपना मन ही मन मुस्कुराते हैं हम अंदर, और अच्छा लगता है। और समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम हर घटना को अब एनालाइज करना शुरू कर देंगे। ऐसे लग रहा है आज ये नहीं, अब आंखें भी ज्यादा खुल रही है। चलिए, इसीलिए तो घटना समय पत्ती बनी थी। इसीलिए तो घटना समय पत्ती बनी थी कि आप घटनाओं को एनालाइज कीजिए और लोगों की मदद कीजिए, लोगों को सोल्यूशन दीजिए, रास्ता दिखाइए। वो किसी भी एंगल से हो सकता है, वो आप टैरो से दिखाइए, न्यूमेरोलॉजी से दिखाइए, एस्ट्रोलॉजी से दिखाइए, क्रिस्टल्स से दिखाइए, टेलीपैथी से दिखाइए, चाहे घटना समय पत्ती से दिखाइए, चाहे किसी भी उससे दिखाइए, आप दिखाइए। बेसिकली आप सब लोग
घटना समय पत्ती से जुड़े ही इसलिए हैं कि परमात्मा ने आपको चुना है उनकी मदद करने के लिए, तभी आप घटना समय पत्ती सीखने के लिए आए हैं। अदरवाइज मैंने कम से कम 5,000 6,000 लोगों तक मैसेज भेजा था ये, पर आप ही 10 लोग क्यों? पॉइंट इज आप ही 10 लोग क्यों? बिकॉज आप सब लोग वो लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने चुना है दूसरों की मदद करने के लिए। परमात्मा ने चुना है आप लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए, इसलिए आप ये विद्या सीख रहे हैं। अदरवाइज हर आदमी सीखता है इसको। इसलिए आप यूनिक 10 में से एक हैं, यूनिक 10 जिसे कहते हैं। वैसे तो सर इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगर आप ना ग्रुप में देखें जैसे हम आपने यंत्र का दिया हुआ है, तो एक दिमाग में फिर शुरू हो गया ना कि यंत्र वाला अच्छा होगा, इसको करो करो। यंत्र वाला और भी अच्छा है। मेरे पास जिंदगी की हर समस्या के लिए नंबरों के यंत्र हैं। अगर किसी का बच्चा बिगड़ गया है उसको उठा के यंत्र दे दो, कोई बच्चा कहना नहीं मार रहा उठा के यंत्र दे दो, कोई पढ़ नहीं रहा है किसी लेडीज को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है उठा के यंत्र दे दो। इतने यंत्र हैं दुनिया भर के मेरे पास और वो 100% काम करते हैं। मैं अपनी लाइफ के अंदर मेरा एक उसूल रहा है अपनी लाइफ के अंदर, जब तक मैं प्रैक्टिकली किसी फिलॉसफी को 20 50 100 लोगों पे अप्लाई ना कर लूं, मैं तब तक उसको लोगों के बीच में नहीं लेके आता। और जब मुझे यकीन होता है कि यस मेरी ये चीज़ काम करेगी, मैं डंके की चोट पे लाता हूँ उसको। तो ये यंत्र का जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ ना, वो भी इतना ज़बरदस्त है। जब मैं आपको यंत्राज करवाऊंगा आप सोचेंगे अच्छा इस चीज़ के लिए भी यंत्र होता है, अच्छा इस चीज़ के लिए भी यंत्र होता है। सब चीज़ों के लिए यंत्र होता है हर चीज़ के लिए यंत्र है मेरे पास। आप बीज डाल देते हैं, हम लोग फिर देखते हैं कैसे जाएगा, सब कौन सा रास्ते से किसी तक पहुंचे, कैसे करें, क्योंकि ठीक है ना। मुझे भी लालच है, फिर यंत्र देखा ध्यान नहीं होना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो धीरे धीरे मैं छोटे छोटे कोर्सेज के फॉर्म में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और आप सीखिए। लेकिन कल की क्लास मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल की क्लास मत मिस कीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास होगी घड़ी की सुइयों को लेकर, और वो अपने आप में एक यूनिक क्लास होगी। जब आपको कोई घटना समझ ना आए तब उठा लीजिए घड़ी और सुइयाँ चेक कर लीजिए उसकी, और घड़ी की सुइयाँ आपको सब कुछ बता देंगी। ठीक है सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा जी। तो हाँ मुझे अभी याद आया, चलो मैं पूरा इंतजार करेंगे। जी चलिए। हाँ जी सर, मैं ना कल आई जस्ट रिमेम्बर, कल जब मैं वापस आ रही थी ना तो मेरी बेटी का फोन आया और वो पूछ रही थी, उसने मुझे पूछा कि मैं जो अपने बॉस के बारे में पूछना है कि वो एक पोजीशन चाहते हैं, क्या वो उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं रास्ते में थी तो मैंने ये रियलाइज किया कि हम लोग जहाँ पर भी, अब जैसे मैं कार में जा रही थी तो जहाँ भी रेड लाइट आती थी मुझे लगता था कि हम रुक जाएंगे, लेकिन वो साथ ही जैसे हम पहुंचते थे वहां तक वो ट्रैफिक चल पड़ता था। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि बेटा तुम्हें लगता है कि वो चीजें डिले हो रही हैं, लेकिन हो जरूर जाएंगी, रुकेंगे नहीं। तो मैंने क्या उसको सही बोला? बिल्कुल सही बोला। आपने ट्रैफिक लाइट्स को देखा, ट्रैफिक लाइट ने आपको कहीं रोका नहीं है। भीड़ लग रही है, हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मसले सॉल्व होते चले जा रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, बहुत एक्यूरेट आंसर था। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं अब आपसे।